क्लास 10th वालों, आज की क्लास आप लोगों के लिए सबसे अच्छा क्लास होने वाला है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर भाई खजाना है, खजाना। क्या क्या मिलेगा देखो, बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही लेक्चर में मिलने वाला है। ऑल फॉर्मूला क्वेश्चन के साथ साथ हम फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर अच्छे से। पीवाईक्यू डिस्कशन, अब मैंने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बुक के अंदर तो है बट आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। फुल बुक रिवीजन, मतलब हमने जब बुक के क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, तो एक लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा बुक रिवाइज होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर हम ये देखेंगे साथ में कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे है, एग्जाम के अंदर करना कैसे है, ठीक है। मैथ के ट्रिक्स भी देखेंगे, समझ में आ गया? तो बहुत ही मस्त चीज है, ठीक है। इससे आपका कितना फायदा होगा ध्यान देना। 95 प्लस स्कोर करने में बहुत ही आसानी मिलेगी आपको, बहुत ही आसानी, मतलब बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। एक तो ये वाला लेक्चर है, फ्यूचर में एक और लेक्चर में लेकर आऊंगा जो इसकी तरह ही होगा, लेकिन बहुत ही वो भी बहुत अच्छा होगा, उसमें और बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा सा और एडवांस होगा, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। बट इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझना, क्योंकि उस लेक्चर के लिए एक बेसिक बन जाएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी एक लाइन दिमाग में रख लो, जो लिखता नहीं है वो सीखता नहीं है। जो बच्चा लिख लिख के नहीं पढ़ रहा है वो सीख नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, अभी का अभी नोटबुक निकालो, मेरे साथ ही पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कुछ क्वेश्चंस को, अभी क्लास 10th के बच्चों का मैंने क्लास लिया था, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैंने पढ़ाया था, तो उसका प्रॉपर नोट्स है मेरे पास, है ना, नोट्स बना हुआ है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। बट क्लास पूरा हो नहीं पाया, तो अभी बहुत कुछ है जो भी आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि देख लो बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 से आपको अच्छे से मैं लिख लिख के करवाऊंगा, बट जो भी नोट्स है हम उसको रिवीजन कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास ही प्रॉपर नॉलेज जाए, कुछ छूटे ना, ठीक है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या बोला? इरेशनल नंबर। तो हम सबको पता है भाई, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो ऐसे क्वेश्चन में रूट 3 को हम क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब क्या होता है? पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू बट नॉट इक्वल टू 0, हम सबको बताया बचपन से कि भाई पी वाई क्यू लिख लो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसके पास चला गया। अब रूट है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ये वाला इक्वेशन आ गया। अब ये 3 जो है ना, हम लिख लेंगे पी स्क्वायर बाय 3 के नीचे। अब इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जो ये हमने लिखा ना पी वाई क्यू, इस पी वाई क्यू का मतलब है पी और क्यू को कोई डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। बट यहां से हमें दिख गया कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, अब पी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहां से रूल थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू हो गया। सिमिलर इस लाइन का सहारा लेकर हमने ये वाला इक्वेशन लिख लिया कि जो P है, P को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल में क्या ले लिया? लेट C ले लिया, ठीक है। फिर यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, P स्क्वायर की वैल्यू ये रहा, ये ना P स्क्वायर की वैल्यू ये रहा, यहां पुट कर दिया, ये वाला इक्वेशन आ गया। जब ये इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व किया, सिमिलर बिल्कुल सेम वही केस बन गया इसकी तरह। फिर यहां से ये प्रूफ हो गया कि Q को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन बहुत हाई लेवल का आ गया। हमने क्या माना था कि P और Q को कोई डिवाइड नहीं करेगा, रेशनल है। बट यहां पर प्रूफ हो गया कि P को भी 3 डिवाइड कर रहा है और Q को भी, है ना, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां से हमारा एजप्शन क्या था? रॉन्ग हो गया। इंग्लिश में लिख देना बराबर आके, इंग्लिश तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हमारा एजप्शन रॉन्ग हो गया, जिससे ये प्रूफ हो गया कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्लास लिया बच्चों को तो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आप लोग समझदार हो, नोटबुक निकाल के बिना देखे भी ट्राई कर सकते हो। मतलब आपने, मैं क्वेश्चन लेकर आया, आपने वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, बिना देखे ट्राई करो, फिर अपनी सोल्यूशन को मैच करो। कितना अच्छा आइडिया है, बिना देखे ट्राई करना तो बनता है एक बार, है ना बच्चों। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो ये रहा अपना कहानी, ठीक है। 26 से 91 है, 26 91 ये रहा अपने पास, ठीक है। एलसीएम प्राइम फैक्टर किया, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कर दिया, लिख दिया, दोनों में कॉमन ये था, क्या था कॉमन? 13 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ, ठीक है। ये कहानी हो गया एचसीएफ का। अब बात करते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम वाले में क्या होगा कि जो कॉमन के अलावा, क्या बोला मैंने? कॉमन के अलावा, कॉमन के अलावा क्या है? 2 and 7, उसको नोट कर लो और कॉमन भी लिख लो। एचसीएफ में ओनली कॉमन, और एलसीएम में कॉमन के अलावा जो है वो भी लिखो और जो नहीं है वो भी लिखो, ठीक है, जो कॉमन है। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमारा ये आ गया एलसीएम। अब करना है वेरीफाई, तो भाई वेरीफाई करने के लिए एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई, ये रहा हमारा एलसीएम, ये रहा एचसीएफ, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये रहा अपना रफ वर्क। मल्टीप्लाई आप लोगों को आता है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को आता है।
ठीक है। बाकी हमारा आरएचएस है जिसमें हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड नंबर मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सेम, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई किया, बेटा आप अपना नाम कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। ओके, बाकी ये वाला पार्ट आप लोग होमवर्क में करना, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, कुछ नया नहीं है, बहुत ही इजी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि जीरोस फाइंड करना है। जीरोस का मतलब रूट्स होता है, सोल्यूशन होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो होता है, ये सब जीरोस का मतलब होता है, आपको पता है ना। जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, इस वाले इक्वेशन को, तो सिंपल है, क्या यूज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो ये रहा 4 1 जा 4 -2 -4, वही फैक्टर कर दिया जो आप लोगों को आता है, फिर यहां से आ गया इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो कि अभी फ्यूचर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, है ना। फिर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, सम लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, लगाने के बाद ये अपना कहानी बन गया, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही है। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोग भी समझ सकते हो पूरी कहानी क्या लिखा है मैंने, समझ में आ गया। बस शर्त ये है कि जब भी मैं क्वेश्चन लेके आऊं बिना देखे ट्राई मार लो आप लोग, आता है तो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, गलत हुआ है तो वीडियो को रोको, एक एक चीज सुनो, मेरी बात को सुनो, नोट्स बनाओ, तब काम बनेगा, समझे बच्चों। फटाफट इसे नोट करो जल्दी जल्दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जब भी बोले फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर बोले फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान देना है, ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस वाले इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब क्या वैल्यू पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट। देखो अभी अभी पीछे पीछे हमने क्या था, देखो सम एंड प्रोडक्ट, याद है ना। देखो हर क्वेश्चन आपस में हाँ इंटरलिंक है। तो सम क्या गिवन है हमें 1/4, प्रोडक्ट क्या गिवन है हमें -1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देखो पुट कर दिया ना, यहाँ पे पुट करके नीचे 4 दिख रहा है 4, यहाँ पे सोल्यूशन आपको छोड़ना नहीं है, इस सोल्यूशन को प्रॉपर पूरा लिख के प्रैक्टिस करना है। तो नीचे 4 है ना, सबको 4 से मल्टीप्लाई, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा हमारा करेक्ट सोल्यूशन। आप लोग सिर्फ यहीं पे मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में, इस लीनियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमें पता करना है एक ऐसा इक्वेशन, एक और इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन को बनाए, इंटरसेक्टिंग। तो वह इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसे दो लाइन काटे, जहां पे एक बार इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब एक्स और वाई की एक वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, एक। तो ये वाला इसका फॉर्मूला। अब देखो ये हमें इक्वेशन गिवन था, इसके रिस्पेक्ट में एक बनाना था, क्या बनाना था कि दोनों इक्वल ना हो। तो यहाँ 2 था तो मैंने लिया 3, 3 था मैंने ले लिया 4, 8 है 9 ले लिया, एक एक इंक्रीज कर दो। अब देखो 2/3 3/4, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, काम खत्म। तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड में क्या बोल रहा है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, जब दो लोग कभी नहीं मिल सकते इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए ये कंडीशन होता है कि A1/A2 B1/B2 इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये रहा इसका कहानी, डन। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें एक नया इक्वेशन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो बहुत सिंपल है, रेशियो लाना है इक्वल, तो रेशियो इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाई यूज करो, क्या करो, मल्टीप्लाई यूज। रेशियो इक्वल लाना है तो मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 3 × 2 6, ये दोनों देखो इक्वल आ गया ना। बट ये हमें इक्वल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज कर दो, जैसे हमने यहाँ पर 1 इंक्रीज किया ना, आप यहाँ पर भी 1 इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो यह ऐसा कंडीशन बन गया, कट पिट के बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि भाई सेकंड वाले के लिए ये वाला हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। भाई कोइंसिडेंट लाइन का तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल यूज है, अभी नहीं समझोगे फ्यूचर में समझ जाओगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन का ऐसे आ जाना। जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बिल्कुल ऐसा आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को हर जगह काट रहे हैं, हर जगह जहां जहां पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं काट रहे हैं। और कटने का मतलब होता है बहुत सारे सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, समझ में आ गया, ठीक है। जब दो व्यक्ति दो लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम ऐसा आ जाए, समझ जाना क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। फ्यूचर में समझ जाओगे ये सब बातें, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये रहा मैनी सोल्यूशन का कंडीशन, ये होता है
अब देखो तीनों इक्वल लाना है ना, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 6 जा 8, है ना। तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्वेशन भी हमारे पास तैयार हो गया, रेशियो सेम आ गया, ये रहा हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई बहुत ही आसान है, ये आपको आता है, बस ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, ये रिवीजन का ही मेन मोटिव है। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि 2024 में आएगा, बट सीख लो। क्या सीखना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ये रहा, यहां मैंने देखा ये प्लस और माइनस है, कट सकते हैं, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते ये 3 बन गया, 3 बन गया 15, 15 और ये बिल्कुल सेम, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गया, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, फिर एलसीएम एलसीएम लिया, जो आपको आता है, हमारा क्या आ गया, वाई का वैल्यू, गेम खत्म। अब आगे देखो, ये हमारा आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड है भाई, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, कर लिया, इस एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर दो, कर दिया, फिर इसको सिंपल सॉल्व कर लिया, हमारा निकल गया वाई का वैल्यू, अब वाई की वैल्यू को यहां पुट कर दो, निकल गया एक्स का वैल्यू। बहुत सिंपल है यार, इस क्वेश्चन को तो एक बार सॉल्व कर लो, काफी है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जबकि ये वाला क्वेश्चन आपको बिना देखे एक बार ट्राई करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिना देखे एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप गलत करोगे तो सीखोगे, और सही करोगे इसका मतलब आप सीख चुके हो। लेकिन बिना देखे ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच करना, अगर आंसर सही आ गया तो कमेंट करना, ठीक है। ध्यान देना, क्या कहानी है इसका। कहानी यह है कि हमें बताना है के का वैल्यू, क्या है के का वैल्यू में, कि टू हैव इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स है। अब बोलोगे सर इसके बारे में अभी अभी कुछ आपने बताया था, अभी अभी सर, बस अभी अभी आपने कुछ बताया था सर, ये रहा इक्वल रूट्स आया था यहाँ पर, देखो देखो, देख लिया, d इक्वल टू 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वो क्वेश्चन है, यही वो टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन पक्का कंफर्म 100%, एक क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में आएगा जो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या करना है, इक्वल रूट्स गिवन है, रूट्स बोल रहा हूं मैं, तो आपको करना क्या है, लिखना है गिवन इक्वल रूट्स, तो लिखना है d इक्वल टू 0, ठीक है, लिखना है, फिर d का वैल्यू लिखना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac लिखना है, फिर यहाँ वैल्यू पुट करना है, जैसे कि b क्या है, ये a है, b है, ये c है, तो b हमारा k स्क्वायर हो जाएगा, a हमारा 2 हो जाएगा, c हमारा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल में 2 3 जा 6 24, है ना, आप लोग भी कर चुके हैं मुझे पता है। तो k का वैल्यू आ गया रूट 24, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इसको ब्रेक करूंगा तो आ जाएगा 2 2 2 3, ये बाहर, प्लस माइनस 2, देखो बेटा प्राइम फैक्टर करके ब्रेक कर लो, रूट है तो पेयर बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6, काम खत्म, समझे। तो इजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग इसे एक बार नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो बिना देखे ट्राई करना तो बनता है बेटा, कर लो ना ट्राई, बच्चों ट्राई कर लो बेटा। चलो, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से चल रहा है, अब फिर 8 किलोमीटर का स्पीड कम होता है तो टाइम बढ़ जाता है 3, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो निकालना है वही है, स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा, लसन वसन जो भी है इसके अंदर करते हैं बेटा, ध्यान देना। तो क्वेश्चन अपना ये रहा, गिवन है अपना डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर, इतने ही गिवन है, ठीक है, बट हमें पता है, क्या पता है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपना हो गया ये, ठीक है।
अब देखते हैं स्पीड, हमें पता नहीं है, स्पीड को लेट कर लो एक्स, लेट स्पीड एक्स टाइम टी, समझे? ऐसे स्पीड और टाइम को टी और एक्स लेट लेट करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करना देख लो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, स्पीड हमारा एक्स हो गया, डिस्टेंस 480 है, टाइम टी है, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। और क्या चाहिए फर्स्ट, और क्या बोल रहा है ये, स्पीड जब 8 किलोमीटर लेस होता है, डिस्टेंस तो भाई सेम ही रहेगा, इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, सेम डिस्टेंस है। टाइम 3 आवर मोर, तो टाइम बन जाएगा 3 आवर मोर, ये रहा कहानी, समझे? अब ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये रहा, वो अगर यहाँ पुट कर दे तो काम बन सकता है ना, काम बन सकता है, तो काम को बनाते हैं, या फिर ये पुट करें, ये इजी पड़ेगा। पहले सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं जो पुट करना पड़े कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई टी एक्स टी, एक्स मल्टीप्लाई 3x, ये हो गया माइनस का 80 माइनस का 24 इक्वल में 480, हो गया ना काम, है ना। अब 480 यहां पर भी है, तो यहां से देखो बेटा, इतना तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा, मानता हूं कि अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, लेकिन आप लोग भी तो इंटेलिजेंट हो ना, दिमाग तो लगा सकते हो, है ना। अगर 480 में यहां से निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 480, है ना, देखो ना, x मल्टीप्लाई टी 480 हो गया, समझे। अगर इस 480 की वैल्यू यहां पुट कर दू, वहां पे ये xt है, ये 3x है, माइनस 80 है, माइनस 24 है, ये हमारा हो गया x मल्टीप्लाई टी, है ना। 480 का मतलब क्या हो गया, x मल्टीप्लाई टी, समझे समझे, ठीक है। अब xt से xt खत्म, अब काटने पीटने की बारी आ गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। xt का वैल्यू कितना आ गया, खत्म हो गया, बचा क्या 3x माइनस 80 माइनस 24 इक्वल टू 0, ये हो गया अपना इक्वेशन 3। अब ये हो गया अपना इक्वेशन 3, है ना। अब हमें बनाना है इक्वेशन 4 ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, या फिर हम और दिमाग लगाए, और दिमाग क्या लगाए, क्यों ना इससे हम बना ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा, देखो देखो कैसे बनेगा। यहां से x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो काम बन सकता है, ठीक है, दिमाग लगाते बेटा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो घबरा क्यों रहे हो, है ना। x की वैल्यू क्या है 480 अपॉन टी, अब एक्स टी नहीं 3x, सॉरी 3x माइनस 80, 3x माइनस 80 माइनस का 24 माइनस का 24 इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू यहां पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 480 अपॉन टी। अब देखना क्या बनेगा ये, देखो बेटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आने लगा हूं, पूरा बुक रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको भी मुझे भी, ठीक है। 0 3 8 24 है, 3 चौका 12 और 2 14, क्या 14, ठीक है। 8 टी माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब वही एलसीएम एलसीएम लेके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 41440, ये हो जाएगा 8 टी स्क्वायर माइनस का 24 टी इक्वल टू, टोटल इसे टी आ जाएगा, टी मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, ये कहानी हो गया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या बनता है, ठीक है। पहले इसका माइनस कॉमन निकालो, रीअरेंज कर लो। देखो बेटा जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो माइनस कॉमन निकाल के टी, मतलब पहले रीअरेंज कर लो, कहने का मतलब ये है, कॉमन कुछ भी निकालो क्या फर्क पड़ता है, माइनस कॉमन निकालो और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 8 भी कॉमन आ सकता है, -8। बोलोगे सर कैसे पता, ये 8 की टेबल में आ रहा है, 8 की टेबल में ये भी आ रहा है, 8 की टेबल में ये भी आ रहा है, देखना कैसे, ये -8 चला गया ना, तो आ गया ये टी स्क्वायर, ये माइनस चला गया प्लस, 8 3 जा, है ना 24। अब बोलोगे सर ये कैसे आ रहा है, देखो बेटा कैसे आ रहा है, डिवाइड कर लो, अभी समझ में आएगा कि 8 के टेबल में कैसे आ रहा है। 8 1 जा 8 है, 6 4, 8 8 जा 64, 0, ये 0 आ गया 0, समझे कैसे आ रहा था, वो दिख जाता है बेटा पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। और अंदर से ना एक कॉमन सेंस भी होता है, वो आइडिया देता है कि हाँ यार कॉमन तो आ रहा होगा कुछ, समझे। चलो
अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा टी का वैल्यू आएगा, टाइम निकल जाएगा, फिर स्पीड निकल जाएगा, ये तो जीरो जाएगा पूरा, ये जाके बन जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 180 इक्वल में जीरो। चलो 1 मल्टीप्लाई 80 180, 1 मल्टीप्लाई 80 180 हो गया, 3 है। अब 3 में से क्या ब्रेक करे कि भाई 180 आ जाए, तो 180 कैसे कैसे आता है वो हम भी सोचते हैं। हाँ तो इसको तो इसको जब फैक्टर करेंगे, मतलब 180 का फैक्टर करेंगे, तो देखो क्या क्या आता है, जैसे कि 36 मल्टीप्लाई 6 है ना, बट इनको प्लस करेंगे 36 आएगा, माइनस करेंगे तो 24 आएगा, हमें क्या चाहिए 3, तो इससे काम नहीं बनेगा। और देख लो 12 मल्टीप्लाई इससे होगा 15, 180 होगा ये, 12×5 60, 12 कम 12, अच्छा ठीक है ठीक है। अब माइनस करने पे 3, हाँ हो गया, काम बन गया, काम बन गया। इस तरीके से आप भी फैक्टर बना सकते हो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से लिखकर सोल्व कर लेंगे बस। क्या है 15t माइनस का 12t माइनस का 180 इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। कॉमन निकालेंगे, काम बनेगा, देखना t कॉमन निकल गया, t आ गया t प्लस 15, यहां से -12 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा t प्लस 15 इक्वल टू 0 रखेंगे, t माइनस 12 इक्वल टू 0 और t प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इक्वल टू 12 आ गया और t इक्वल टू माइनस का 15 आ गया, और टाइम नेगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है। अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा अपने पास, क्या है ये रहा, ये क्या है अपना फर्स्ट इक्वेशन, यहां पुट करेंगे तो 12 नीचे डाल देंगे, ठीक है। जैसे 12 को नीचे पुट किया हमने तो 12 4 जा 40, तो x आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है, आवर आवर, समझे। ये रहा बहुत ही बढ़िया स्टेप, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं थोड़ा लेवल डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन काम के है, आप काम के हो, मैं काम का हूं, क्वेश्चन को कर देंगे, क्वेश्चन को बजा देंगे, क्या करेंगे बजा, खत्म कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आए तो फटाफट वीडियो को पॉज करके ट्राई मार लेना, ठीक है। समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को ट्राई मार लेना, मार लो, ट्राई मारने की बात कर रहा हूं, मार लो, ठीक है। फटाफट चलो 2 तक मैं काउंट करूंगा, आप लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, कर रहे हो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई साहब मैं एपी से हूं, आप कहां से हो, तो हम एपी करेंगे। अब 70th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट मतलब माइनस 10th टर्म, मतलब सिंपल है यार, इतना आसान क्वेश्चन। ए 17 टर्म एग्जिस्ट कर रहा है ए 10 टर्म से, कितना 7, ये रहा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा अभी, मुझे पता है, वीडियो को पॉज करके अभी आपने ट्राई किया होगा। अब ए 17 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 16d, इसका मतलब क्या होता है ए प्लस 9d इक्वल टू 7। अब बच्चे यही करेंगे, अब गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे कि भाई यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव था तो आपने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, और बनोगे ओवर स्मार्ट, बन गए ओवर स्मार्ट, कर दी गलती ना। क्या बोला मैंने कि भाई जब नेगेटिव था यहां पे तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, जब भी नेगेटिव दिखे तो ब्रैकेट लगाओ, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल यही है, समझे। चलो समझ में आ गया। अब बोलोगे सर 16 कैसा आया, 17 है तो 16 आएगा, 10 है तो 9 आएगा, बात खत्म, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। सॉल्व करते हैं, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस का 9d इक्वल टू 7, ए से कट गया, 16 से 9 गया, 7d 7, ये कट गया, d आ गया 1। बोलोगे सर कटा है कैसे, 7/7 यार, डिवाइड जाएगा, मल्टीप्लाई का, d आ गया 7, और क्या निकाला, यही निकाला था क्या, बस खत्म हो गया गेम, गेम खत्म भाई। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है, आता ही आता है, ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन एपी वाले, तो ध्यान देने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, बिना देखे ट्राई कर लो, कमेंट कर देना अगर आंसर आ जाए तो, बाकी मैं करवाता हूं, क्या करना है, क्या कहानी है, ठीक है। 2 AP have the same common difference, 2 AP have the same common difference, है ना। करते हैं स्टार्ट इसका, करते हैं काम इसका।
तो हमारे पास 2 AP है, एक AP1 ले लो, एक AP2 ले लो। अरे चूहा जी, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D, ये कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। लिखते हैं A100 माइनस A-100 इज 100। अब कोई बच्चा दिमाग लगा के बोलेगा कि सर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस 1000 होगा, काम खत्म। बेटा देखते हैं, देखते हैं, तसल्ली रखो, दिमाग चलाओ, ज्यादा ना चलाओ, ठीक है। पुट करते हैं A+99D माइनस A+99D इक्वल में 100। अब देखो ब्रैकेट खुलते हैं, ये A डैश हो जाएगा ना, A+99D माइनस का A डैश माइनस का 99D इक्वल में 100। ये इससे गया, तो A माइनस A डैश कितना आ गया 100, ठीक है। यहां से ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस लिखते हैं। अब A1000 माइनस का A डैश का 1000, ये निकालना है, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, अब दिमाग लगाने का टाइम आ गया। पहले इसका मतलब क्या था, A+999D, इसका मतलब है माइनस का A डैश माइनस का 999D। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं D1 D2 नहीं लिख रहा हूं, ये कट जाएगा, बचा क्या A माइनस का A डैश, इसकी वैल्यू क्या है 100, तो आंसर क्या आएगा 100 ना कि 1000। समझे बच्चों, तो दिमाग लगाना है, लेकिन क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद दिमाग लगाना है, तभी तो काम बनेगा। समझ में आ गया, तो ये रहा बहुत ही बढ़िया कहानी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई मार लो, अब ये वाला ट्राई कर लो, लो फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई मार लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बिना देखे ट्राई मार लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज एन ट्रेपेजियम, और क्या बोलते हैं मैंने, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा, खुश, ठीक है। हाँ, अब प्रूफ करना है कि भाई ये हमारा ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप सबको पता है कि भाई ट्रायंगल वाले चैप्टर से है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, बिना देखे ट्राई कर रहे हो तो अच्छी बात है, दिमाग लगाते हैं। हमें ये ट्रू प्रूफ करना है, क्या गिवन है, हमें एक चीज गिवन भी है, AB जो पैरेलल है DC के, ये हमें गिवन है, ठीक है। पर देखते हैं ट्रेपेजियम होता कैसे, बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा 2 क्वेश्चन बुक में है, दोनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, ये क्या है ट्रेपेजियम, ये इसके क्या है पैरेलल, पता है ना ट्रेपेजियम में होता है पैरेलल, ठीक है। ABC D, AB पैरेलल टू DC, समझ में आ गया पूरी कहानी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ABDC, नहीं ABCD कैसे करते हैं, नहीं यू चलाओ ABCD, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल के बारे में हम सबको पता है एक रूल, BPD बोलते हैं ना, कि भाई साहब कुछ ऐसा दिखे, कुछ ऐसा दिखे, अब बीच में एक लाइन जा रहा है पैरेलल, किसके, इसके थर्ड लाइन के, ट्रायंगल का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, समझना कहानी समझना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन है, अब क्या होगा, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस कॉमन, इसको इसको इससे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, याद रखना, ये अपॉन ये अपॉन ये, समझे, ये अपॉन ये नहीं, ये अपॉन ये, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन को और इस लाइन को टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट क्या है, बच्चे गलती करते हैं, इसको लेते कॉमन पॉइंट, इसको लेते, कॉमन पॉइंट का मतलब ये लाइन इन दोनों को कहां टच कर रहा है, यहां यहां, इसका मतलब इस लाइन पर टच कर, इस लाइन पे, तो कॉमन ये बना ना, यहां से लेना आपको रेशियो, तभी काम बनेगा। अब बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, ट्रेपेजियम है, ट्रायंगल है, तो इस ट्रेपेजियम के अंदर एक ट्रायंगल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो एक और चीज, लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन लिख देना सब, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये एक लाइन मिला लो, या ओ लिख दो, या पे ई लिख दो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट कर लेंगे हम, यहाँ पे लेट कर लेंगे पर खुद से दिमाग लगा के,
कि ई ओ है जो ए बी के पैरेलल है, ये लेके चलना पड़ेगा, लेना पड़ता है। ईओ जो है ए बी के क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब ये जो है पैरेलल लाइन ये वाला है ना, वैसे ये है, ये लाइन है, ठीक है, दिमाग में अभी आएगा देखना। तो ये देखो किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये जो लाइन है इस वाले पॉइंट को टच कर रहा है और इस वाले पॉइंट को, मतलब एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन है इसके, वो इस पॉइंट पे है, इस पर है, इसका मतलब ये वाला लाइन, इसका मतलब ये लाइन, मतलब ये लाइन तो फिक्स हो गया। तो ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी टी। तो ट्रायंगल की पहचान कैसे करना है आपको, कि जो पैरेलल लाइन है किस किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, तो ये वाला ट्रायंगल हमें मिल गया। तो ट्रायंगल की पहचान करना आप लोगों को आ चुका है, ठीक है। अब पहचान करना है कॉमन पॉइंट कौन सा है। कॉमन पॉइंट का मतलब ध्यान देना, कॉमन पॉइंट का मतलब ध्यान देना, कॉमन पॉइंट का मतलब होता है ये वाला जो लाइन है यहां जा रहा है, ये वाला पॉइंट का लाइन यहां जा रहा है, तो कॉमन पॉइंट ये रहा। तो कॉमन पॉइंट क्या मिल गया, कॉमन पॉइंट मिल गया, कॉमन मिल गया अपने को डी। तो सारा काम डी से होगा, ठीक है, ध्यान देना, सारा काम क्या होगा, डी से। डी से मतलब डी ई ई ए, वैसे डी ओ ओ बी, ये रहा हमारा बी पी टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप लोगों ने बिना देखे ट्राई किया है तो इस स्टेप को नोट कर लो, मैच कर लो। अगर आप लोगों का स्टेप मैच हो गया तो कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज था ये। अभी हम सेकेंड स्टेप भी करेंगे, फटाफट नोट कर लो इसको। तो अब हम लोग सेकेंड वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, सिमिलर इसी की तरह। किसका, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा, ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, इसके भी पैरेलल होगा। बोलो सर क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ईओ जो है पैरेलल टू डीसी है। अब डीसी है तो डीसी वाला लाइन देखो कहाँ है, डीसी, डीसी ये रहा। तो हम बात करेंगे डीसी वाले ट्रायंगल की, डीसी वाले ट्रायंगल की। कहां से शुरू होगा डीसी ट्रायंगल, ये लाइन जो जा रहा है तो कहां से, यहां से हो रहा है। हाँ मिल गया मुद्दा, दिखा है ना। देखो ईओ जो है इस लाइन पे है और इस लाइन पे है, तो सिंपल दो लाइन तो ऑटोमेटिक मिल गया। अब कॉमन पॉइंट देखो, कॉमन पॉइंट ध्यान देना, इस वाले पॉइंट का मतलब ये लाइन, मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट का मतलब ये लाइन। तो कॉमन पॉइंट देखो, कॉमन पॉइंट ऐसे मिलेगा अपने को, पिछली बार कैसे मिला था, ऐसे मिला था ना। अब ये तो कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ए। अब ए के हिसाब से आप ए के हिसाब से निकालेंगे प्रोपोर्शनल, ए अपॉन ई, ए अपॉन ई, ई अपॉन डी इक्वल में ए अपॉन ओ और ओ अपॉन सी। काम बन गया ना, ठीक है। ये भी लिख देंगे बीपीटी, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है बीपीटी, समझे, सेकेंड इक्वेशन हो गया बीपीटी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ होगा कि नहीं होगा, देखते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ ये रहा, बी ओ ये रहा, सीओ डीओ, डीओ ये रहा, सीओ ये रहा। इसका मतलब दोनों को कंबाइन करने से हमारा आंसर आ सकता है। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन देखो ए ई ई डी, ए ई ई डी दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कॉमन, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। डीई ऊपर है, डीई नीचे है, तो फर्स्ट वाले कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले को रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देंगे फर्स्ट वाले को। जैसे ही फर्स्ट वाले को हम करेंगे रेसिप्रोकल तो हमारा क्या बन जाएगा, देख लो, ये आ जाएगा नीचे, ये ऊपर, तो ई ए ऊपर डी ई नीचे, वैसे ही वो वाला भी डीओ ओ बी डीओ, ओ बी ऊपर डीओ नीचे। अब हम बोल सकते हैं कि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, ये वाला इक्वेशन क्या है हमारा, ये वाला इक्वेशन हमारे पास है एओ अपॉन ओ सी, है ना, तो वो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं एओ अपॉन ओ सी। अब बोलोगे सर कैसे, देखो बेटा, जैसे ही रेसिप्रोकल हमने किया तो क्या बन गया, ई अपॉन डी, ये रहा ना, ई अपॉन डी इसके इक्वल बन गया, ठीक है। और ये इसके इक्वल हमें पहले से पता है, ये रहा, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल।
लिख दिया। अब इन दोनों को साथ में लिख लो, ओ बी अपॉन डीओ ए अपॉन ओ सी। अब देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। एओ के नीचे क्या चाहिए, बीओ, एओ के नीचे चाहिए बीओ, तो बीओ ये रहा, ये रहा, इधर कैसे करें इसको, एओ के नीचे बीओ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो काम बन जाएगा, ओ बी अपॉन एओ और क्रॉस मल्टीप्लाई डीओ अपॉन ओ सी। देखो आ गया आंसर, आ गया ना आंसर, देखो ना, एओ के नीचे ओबी, ओसी के नीचे ओडी, है ना। बट ये ना उल्टा सा हो रहा है, कर दो रेसिप्रोकल फिर से। देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से रेसिप्रोकल करना आपको आ जाएगा, आ जाएगा। तो बन जाएगा एओ अपॉन बीओ, ओसी अपॉन डीओ, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार बिना देखे ट्राई करो, फिर से एक बार बिना देखे ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसकी तरह एग्जाम में आता ही आता है। तो बोल रहा है कि एबीसी ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक का यहां बना, एक का यहां बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें यह ध्यान देना है ए एम पी ए बी सी बी ए बी। ठीक है, हमें यह प्रूफ करना है फर्स्ट में कि बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है, सिमिलर। हाँ, तो फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल, और फिर ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें देखना है सिमिलर ट्राइंगल के लिए कि दो एंगल कम से कम सेम हो दोनों में। ठीक है, जैसे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एंगल बी यहां पर कितना है, 90 डिग्री है, और यहां पर क्या है, एंगल एम, दोनों क्या है, 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल मिल गया। सेकेंड में देखो ये कॉमन है दोनों में, है ना, तो एंगल ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल ए हो गया इन दोनों के बीच में कॉमन, समझ में आ गया इतना। अब देखो, तो दो एंगल मिल गया ना, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। कैसे होगा, देखो इस ए एंगल के उधर भी ए है, कॉमन है, तो यहाँ पे ए आएगा। बी के साथ क्या है, एम है, तो यहाँ पे एम आएगा। बचा क्या, यहाँ सी है, तो वहां क्या बच गया, पी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल एंगल, ये हमारी प्रॉपर्टी से काम हो गया। अब सेकेंड वाले में कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया है ना बच्चों, जो फर्स्ट वाला हमने प्रूफ किया है उसी का यूज करना है। तो कैसे करना है, देखो ए बी प्रोपोर्शन टू ए एम, अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ये आपको ध्यान देना है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया है तो उनके हम साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं ऐसे, प्रोपोर्शनली, बी सी अपॉन एम पी और ए सी अपॉन यहां पे ए पी। अब देखो हमारा आंसर जो है ना, सी ए पी ए, क्या आ गया, सी ए पी ए आ गया, और यहाँ पे बी सी एम पी, ये रहा, ये हमारा आंसर ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस सिमिलर करना होता है और साइड्स को प्रोपोर्शनली रेशियो में लिखना होता है, ऑटोमेटिक आपका आंसर दिख जाता है। यही हमारा फर्स्ट ये प्रूफ हो गया, सेकंड ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बिना देखे लिखा है तो कमेंट कर देना बच्चों। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अरे कहां चला गया सब। तो क्वेश्चन नंबर 14, किसी बच्चे को भी, अगर किसी बच्चे को भी ये वाला क्वेश्चन आता है भाई साहब, तो अपने आपको ट्राई कर लो, बिना देखे कोशिश कर लो कि आ जाए। ऐसा एक क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हर साल का होता है भाई, एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम इन एग्जाम, एवरी ईयर, याद रखना, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर। तो बहुत बढ़िया चीज है, आपको ध्यान रखना है और करना है। फटाफट से ट्राई कर लो आप लोग, जल्दी जल्दी। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया ना, वेरी गुड। अब मैं करवाता हूँ सॉल्व इसको। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस का रूल है कि पहले छोटा सा बना लो डायग्राम, आपको इजी होगा समझने में। ऐसे बना लिया, 3 पॉइंट,
ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 2 है और दोनों आपस में क्या इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस, ये पॉइंट दिस यहाँ होगा एक्स कोमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3, ये बन गया इसका डायग्राम। अब बहुत सिंपल फंडा है, अब बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, गिवन गिवन है डिस्टेंस 1 इक्वल टू डिस्टेंस 2, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस 1 क्या होता है, रूट ये है ना, तो 3 में से x गया 3 माइनस एक्स, y 6 में से y गया y माइनस 6 इक्वल टू रूट, ठीक है। अब इधर से -3 में से x गया तो -3 माइनस एक्स, 4 में से y गया 4 माइनस का y, हो गया काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आता है तो। ये हिंट मैंने दे दिया आप लोगों को, क्या दे दिया आपको, हिंट। हिंट मिलने के बाद यार ट्राई तो बनता है ना, एक छोटा सा ट्राई। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रूट है तो कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट का काम खत्म, रूट आपस में खत्म हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही रूट खत्म हो गया। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर वाला देखो माइनस यहां पर भी है माइनस यहां पर भी है, दोनों माइनस कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलते ऊपर स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बचा क्या 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, प्लस का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिमाग में रखो सब चीजों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है, और क्या करना है, सॉल्व तो करना है भाई साहब। 9 से 9 खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का यहां जाकर माइनस हो जाएगा, +9 -9 खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, -6x से +6x नहीं कटेगा क्योंकि आपको पता है कि जो +6x है उस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस तो नहीं कटेगा। हाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट सकते हो, ठीक है, और कुछ कटने लायक नहीं है। जो बच गया नोट कर लेते हैं, क्या बच गया, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y 6x 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8y, समझ में आ गया। अब x वालों y वालों को अलग कर लो नंबर एक साथ, जैसे कि -6x यहाँ है, ये प्लस का माइनस का 6x, माइनस का 12y यहाँ है, माइनस का प्लस का 8y, इक्वल में कितना है 16, ये प्लस का माइनस हो गया 36, तो ये हो गया माइनस का 12x, ये हो गया अपना माइनस का 4y। सिंपल है। आप बोलोगे सर कैसे पता आपको ये सब हो रहा है, बेटा देखो बहुत सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो -6 -6 -12, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया तो माइनस का 4, माइनस कॉमन निकाल के काट देंगे, तो कॉमन क्या क्या निकलेगा, माइनस का 4 कॉमन निकलेगा, देखो है ना, ये 3x आ गया, ये 1y आ गया, कॉमन निकलते ही माइनस का 20, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू -20 डिवाइड बाई माइनस का 20, सॉरी माइनस का 4 है, कट के आ गया ये 5, तो हमारा आंसर आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। गेम ओवर। जिस बच्चे ने भी बिना देखे ट्राई किया हो, जिस बच्चे का ये पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैच हो गया, बेटा वेरी गुड, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और क्वेश्चंस को बिना देखे ट्राई करना। आप लोग फटाफट इसे नोट कर लो जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दिक्कत ये आता है, क्या दिक्कत आता है, क्वेश्चन है इजी, अब बच्चे इसे बना देते हैं डिफिकल्ट। अब कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान देना कैसे बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो बना लो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो रेक्टेंगल बना रहे हो, बेटा आपको पता होगा रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, बना लो यार, क्या जाता है, इजी पड़ेगा। बना लिया, ठीक है। और हम सबको पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, क्या होता है डायगोनल। देखो बेटा हर बेसिक आपके 10th 11th 12th में काम आएगा, चाहे बेसिक बहुत पुराना हो नया हो, तो याद रखना हर चीज को, ठीक है। तो हमें पता है ये बाइसेक्ट करेगा, इक्वल होंगे, इसका मतलब बन गया मिड पॉइंट, क्या बन गया मिड पॉइंट। अब यही मिड पॉइंट हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझे, समझ गए। अब जिस बच्चों को समझ में आ गया है वो बिना देखे ट्राई कर लो, है ना। चलो तो ध्यान देते हैं, काम की बात है।
ये हमारा 1,2 है, ये 4,y है, x,6 है, 3,5 है। हाँ, ये पैरेललोग्राम है, ये है, मिल गया। अब बोला एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो अब सबको पता है ये मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है ना, मिड पॉइंट है, तो यहां से निकालते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पहले यहां अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x की बात करेंगे, x क्या है 1, यहाँ पे x क्या है, x है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि x वालों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 + x डिवाइड बाय 2 कर दिया। वैसे ही इस वाले में x की बात करते हैं, x क्या है यहाँ पे 3, ये क्या है 4 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेललोग्राम में अप्लाई कर दिया। क्योंकि देखो यहां से हमने ये जो पॉइंट निकाला x में, ये वाला हिस्सा है, और यहां से जो निकाला ये वाला हिस्सा है, अब दोनों है तो कॉमन ही पॉइंट, यहाँ पे जो निकलेगा कॉमन निकलेगा ना, इसलिए लगा दिया हमने इक्वल, पॉइंट कॉमन है मतलब एक ही है ना, तो इक्वल लगा दिया। तो ये x का हो गया, सिमिलर y कर लेंगे, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, इससे कर दिया x + 1 इक्वल में क्या आ जाएगा 7, तो x आ गया यहाँ पे 6। अब वीडियो को पॉज करके आप y को फाइंड करो, समझे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे पढ़ो कि आप लोग ये करते करते सीख जाओ, सिर्फ देख देख के टेपना लिखना कोई बड़ी बात नहीं, सब करते हैं। अब x समझ में आ गया ना, सिमिलर y करना है, तो क्या होगा, वहां पर 2 है, यहाँ पर 6 है, डिवाइड बाय 2, इधर क्या है 5 है और वहां पे y है, डिवाइड बाय 2। इसे बोलते हैं x1 + x2 डिवाइड बाय 2, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, वैसे y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, खत्म हो गया, ये हो गया 8, 5 + y, तो y आ गया 3, समझे। तो हमारा x आ गया 6 और y आ गया 3, दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान देने बात यही है कि आपको बिना देखे पॉज करके वीडियो ट्राई करना है, आंसर को मैच करना है। वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर ये आप कर लेते हो क्लास 10th में होकर, तो 11th और 12th बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका, बहुत ही आसानी से। तो इस चैप्टर पे बहुत फोकस करना है। चलो तो क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन हमें गिवन है 10a = क्या होता है 1/√3। और हम सबको पता है 1/√3 क्या होता है, 10 के अंदर 10 30, पता होगा ना आप लोगों को, 10 30 होता है। 10 10 कट गया, a का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल है भाई साहब, क्वेश्चन में गिवन है, ये b है ना, ये हमारा ये a है जो आ गया 30, तो ये क्या है c, तो कितना आ जाएगा 60, है ना। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना। ये 90 है, ये 30 आ गया, तो ये कितना बचेगा 60 ना, 60 + 30 90 हो गया, क्लियर हो गया। तो एंगल ए एंगल सी अपने को मिल चुका है। अब यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट वाले पुट करते हैं, साइन ए कितना है 30, कॉस सी 60, कॉस ए कॉस 30, साइन सी साइन 60। सोल्व कर लेंगे, इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब भी 1/2। अब बोलोगे सर कैसे पता, आप टेबल देखना, आपके बुक में टेबल होगा, वहां पे इनकी वैल्यू गिवन है, वहां से याद कर लो, लिख लो, समझे। माइनस cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4। अब बोलो सर कैसे, √3 3 होता है, तो यहां से आ गया माइनस का 2/4 और कट पिट के आ गया माइनस का 1/2, कट जाएगा आपस में, बहुत सिंपल। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है रहा, इसको आप होमवर्क में कर लेना, सब कुछ बता दिया है, होमवर्क में कर लेना। अब करने के बाद कमेंट कर देना कि सर हमने कर लिया है, नाम हमारा ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन मिल गया है, बहुत ही मस्त जबरदस्त, बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन मिल गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान देना कि क्या है क्या नहीं है, समझे। चलो चलो, किसी बच्चे को लगता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसने चैप्टर पढ़ रखा है, उसको फॉर्मूला याद है, उसको नॉलेज है, वो ये वाला क्वेश्चन बिना देखे ट्राई कर लो बेटा, वो बच्चा ये वाला क्वेश्चन बिना देखे ट्राई कर लो, तो मजा ही मजा है भाई, मजा ही आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो बिना देखे, तब देखना कितना मजा आने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहानी है। हमें भाई ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, और ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। ट्राई करते हैं,
ठीक है, आप ये मत देखो कि हमें ये प्रूफ करना है, पहले ये देखो कि ये क्या है और ये कैसे बन सकता है। तो हम सबको पता है जो कॉस है और साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक। ओ तेरी, हिंट मिला ना, मिला हिंट। साइन का उल्टा कॉसेक, लेकिन कॉट कैसे आएगा भाई? अच्छा यहाँ पे कॉस है और कॉस के नीचे साइन आ गया, कॉस अपॉन साइन, कॉट, हाँ याद आया। तो हम बोल सकते हैं डिवाइड डिवाइड बाय साइन एक्स, साइन ए, ये कर दो। अगर इस पूरे को, ऊपर वाले को नीचे वाले को साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता हमारा काम बन जाए। करते हैं, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, वैसे ही क्या है, माइनस है, माइनस का साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, वहां पे 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसको भी करेंगे, क्या है, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये रहा, समझे। तो ये रहा इसकी कहानी। अब क्या कर सकते हैं हम बेसिक चीजें करेंगे। कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट, साइन साइन कट के -1, वो बन जाएगा कॉसेक। ये हम सबको बेसिक फॉर्मूला पता है, जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है ना उसको पता है कि बेसिक फॉर्मूला है तो पता होना चाहिए। ये आ गया कॉट ए, ये हो गया 1, ये हो गया कॉसेक ए, ये भी क्लियर हो गया। चलो अब यहां से यहां पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसने बोला आइडेंटिटी ये वाला यूज करो, ठीक है। देखते हैं इसका रियल आइडेंटिटी क्या होता है। रियल आइडेंटिटी सही होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा 1। तो इन दोनों 1 में से किसी एक जगह पे हमें ये पुट करना है, 1 की जगह पे। हमें नहीं पता कहां पुट करना है, दोनों जगह बारी बारी से पुट करते हैं, देखते हैं कंक्लूजन क्या आता है, क्या पता एग्जाम में कुछ और आ जाए, है ना। तो पहले मैं ऊपर वाली की जगह पे ये पुट कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 की जगह ये पुट कर रहा हूं, ठीक है। चलो करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का माइनस, इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये रहा। और नीचे बिल्कुल सेम रखना है, अगर आप इस 1 की जगह पुट कर रहे हो तो नीचे वाला वैल्यू सेम रखना है, और नीचे इसकी जगह 1 पुट कर रहे हो तो ऊपर वाला सेम रखना है, ठीक है। चलो कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, क्लियर हो गया यहां तक का मामला। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये वाला वैल्यू सेम, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखना। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस का बी, ये लो, ये लगा दिया मैंने प्रॉपर्टी। अब बोलोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी है, बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे हमें क्या रखना है, बिल्कुल सेम। हो गया। अब क्या करना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये रहा, और यहां पर भी है, दोनों जगह सेम है ना, ये और ये सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे, हमारा आंसर आने लगेगा, ठीक है। कॉमन निकालते हैं, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालते हुए पूरा बन गया 1। देखो ये वाला हिस्सा कॉमन चला गया तो बचा क्या, 1, समझे, 1 बचा, और ये चला गया तो बचा क्या, ये वाला हिस्सा, बीच में माइनस भी है, जब ये चला जाएगा तो बचेगा ये, अब बीच में माइनस है मतलब साइन चेंज, ये वाला माइनस ये वाला प्लस बचेगा, तो हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, इस तरीके से ये बच जाएगा, ये ऊपर बच गया। और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, काम बन गया। फटाफट नोट करो, प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, देखो ना सेम है, कट जाएगा, 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है कॉट पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव कोसेक नेगेटिव, तो ये दोनों कट गया और हमारा आंसर आ चुका है।
और हमारा आंसर आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है, इस वाले स्टेप के अंदर यहां पर न पुट करके आप इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करो, ऊपर सेम रखना, जैसे कि मैंने नीचे सेम रखा था ना, आप इसकी जगह पुट करके ऊपर वाले को सेम रखो, नीचे वाले से कॉमन निकालो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखना आपका एक और नया क्वेश्चन बन जाएगा इसकी तरह, एग्जाम में वो भी आ सकता है। समझे मैंने क्या बोला, कि ऊपर वाला बिल्कुल सेम रखो, कुछ नहीं करना है, नीचे 1 की जगह ये पुट करना है, फिर सेम स्टेप लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालना है, फिर कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, वेरी गुड, ट्राई मारना, ठीक है, इसको करके कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो बेटा, आप भी ट्राई कर लो। हाँ क्या बोल रहा है, फ्लाइंग काइट इज फ्लाइंग, क्या हो गया इंग्लिश का यार, इंग्लिश का मंडी संडी हो गया। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लेते हैं हमारा ये ग्राउंड है, ये अबव 60 मीटर, काइट फ्लाइट कर रहा है भाई, चलो फ्लाइट नहीं फ्लाइंग कर रहा है। अब क्या चाहता है ये, ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, यहां से लेकर ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, मैं कुछ अजीब सा नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और सोच के बना रहा हूँ। 60 मीटर के ऊपर है, यहां से यहां तक किसी कोई बंदा दिख रहा है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, लिखा ना इंक्लाइनेशन। फाइंड द लेंथ, हमें ये लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग द देयर इज नो स्टैक, मतलब स्टैक मतलब ढीला ढाला नहीं है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, पतंग की डोरी बिल्कुल टाइट है, ये माना गया है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको एबीसी कर लो, और क्या कर सकते हैं, हम करते हैं मैथमेटिक्स में एबीसी, और आप लोग बीसी बीसी करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करें, हमें ये निकालना है ना, देखो इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 20, आप सबको पता है बात, हमें हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर मतलब एसी अपॉन हाइपोटेनस मतलब बीसी, देखो बीसी आ गया ना फाइनली। ये क्या होता है, √3/2, ये कितना होता है, एसी कितना है हमें 60 मीटर, ये बीसी हमें फाइंड करना है, स्ट्रिंग, समझे क्या, समझ में आ गया क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी इक्वल टू क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 60 × 2/√3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बीसी, तो इससे मल्टीप्लाई नीचे आ गया, ठीक है, यहां से आ गया 120/√3, इनका कर देंगे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करते ही क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 120√3/3 40√3, ये रहा इसका आंसर, बहुत सिंपल है, यही स्ट्रिंग है, मतलब धागे की जो लेंथ है इतना मीटर है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें बोल रहा है कि एक 7 मीटर बिल्डिंग है, लो बिल्डिंग बना दिया, छोटी बिल्डिंग बना 7 मीटर, अब इसके टॉप से केबल टावर तक देखने पर ऐसे, केबल टावर ये रहा अपना, ठीक है, ये रहा, ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, एलिमिनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन एंगल, और इसी बिल्डिंग से इसके फुट नीचे देखने पर ये बना रहा है 45 डिग्री का, ऐसे जहां 45 बन जाता। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, तो इसके इंग्लिश में फंस मत जाना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिमिनेशन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ट्राई मार लो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो, बहुत सिंपल बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल का टॉप तक जब देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, इसका टॉप से बिल्डिंग के फुट तक, मतलब केबल के फुट तक देख रहा है तो 45 डिग्री का बन रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें वो ध्यान देना, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये वाला हाइट फाइंड करना है, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला यहां से लेकर यहां तक है 7 मीटर ऑलरेडी गिवन है ना, तो हमें ऊपर का फाइंड करना है। अब इन सब के अंदर हमें वो देखना है कॉमन क्या है दोनों के अंदर, दोनों में कॉमन ये भाई देख लो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये आ रहा है, ये इसके इक्वल होगा, तो दोनों में कॉमन ये वाला है, तो कॉमन चीज पता चल जाए क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर नाम दे दो ए
बी सी डी ई, हमें कॉमन क्या पता है, ए बी और सी डी सेम है, तो ए बी कॉमन है। हम पहले ए बी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख लो, ठीक है। ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ए बी निकालना है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, tan होता है, देखा दिमाग में आ गया ना। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री कितना आ गया, परपेंडिकुलर AC बेस AB, तो tan 45 होता है 1, AC का मतलब 7 है, AB पता नहीं है, तो यहां से हमारा AB आ जाएगा 7 मीटर। समझ में आ गया, तो ये आ गया 7 मीटर, तो ऑटोमेटिक ये भी आ गया 7 मीटर। इतना डन हो गया, क्लियर हो गया। अब सिंपल है, अब ये वाला ट्रायंगल देख लेंगे, ये निकाल लेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास बेस पता है और ये परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो फिर से लगा देंगे tan। इन ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल का नाम लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल CDE, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60, सामने वाला P क्या है, ED अपॉन CD। ED क्या है हमारे पास, ED हमारे पास ED है, ED है भाई। CD हमारे पास कितना आ गया 7, और tan 60 कितना होता है √3, तो √3 ED अपॉन 7, तो ED आ गया 7√3 मीटर। सिंपल, खत्म हो गया कहानी। ये आ गया 7√3, और हमें क्या निकालना है, BE, तो BE क्या बन जाएगा 7 + 7√3। हाइट निकालना है ना बेटा, और क्या चाहिए, हाइट का मतलब है पूरा, तो इनको प्लस कर देंगे, काम खत्म। इसको बस 7 कॉमन निकाल लो, 1 + √3 आ गया आंसर। यहाँ √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, बट याद कर लेना 1 + √3 1.73 होता है, तो 7 × 1 + 7 2.73, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है। ये खुद कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या लगा इस सब चीजों में, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि कोई परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सी के टच में कोई परपेंडिकुलर है, तो ये प्रूफ करो कि वो सेंटर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो मैथमेटिकली उसको आप थ्योरी से ही प्रूफ कर सकते हो। तो कुछ लाइंस आपको याद रखना है, ठीक है, वो ध्यान देना। क्या है, पहले एक डायग्राम बना लो जिसमें टेंजेंट होगा ABC, ठीक है। C जो होगा उस सर्कल को करेगा इंटरसेक्ट, वो हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। अब एक एज्यूम करना है कि हमने एक सर्कल बनाया है, सेंटर O है, टेंजेंट AB है, ऐसे एक एज्यूम करके थ्योरेटिकली लिख लेना, आसान है। फिर आपको एक और चीज एज्यूम करना है, ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि YC, एक पॉइंट हमने लिया है Y, O के बगल में एक पॉइंट ले लिया है Y, अब वो जो है C पर काट रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसने लिखा है ऑल्सो एज्यूम, मतलब एज्यूम करना है कि जो YC है, YC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो YC का मतलब कौन सा एंगल हो गया, एंगल हो गया YCB, एंगल YCB कितना आ गया 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर हम सबको पता है, वी नो दैट, हम सबको पता है कि जो रेडियस होता है, ये रेडियस है ना, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या बनाता है, परपेंडिकुलर, ये हमें पता है, ये थ्योरम है। क्या है, थ्योरम, कि जो रेडियस होता है टेंजेंट के ऊपर कितना बनाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो इससे हमें ये भी आइडिया मिल गया कि जो OC है, OC जो रेडियस है वो AB के साथ, मतलब टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल OCB = 90 डिग्री। अब ये फर्स्ट, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों अगर 90 है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल हो गए। अब ये इक्वल तभी पॉसिबल है, क्या बोला मैंने, ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब YC जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर से पास होगा। क्या होगा, सेंटर से पास होगा, ध्यान रखना। ये इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या हुआ, जो YC है ना वो रियल में OC ही है, जो हमने एज्यूम किया था YC अलग से, ये इक्वल आ गया, इसका मतलब YC जो है वो रियल में OC ही है। क्या है, OC, और OC कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर वो सेंटर से ही पास होता है। फिर इसके बाद आपको ये लाइन लिख देना है, हेंस द परपेंडिकुलर, यहां से लेकर यहां तक लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार डायग्राम बना के लिख लोगे ना, दोबारा बिना देखे करोगे
तो ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। समझे, बहुत सिंपल बताया मैंने। वाईसी मैंने लेट कर लिया 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री इस पूरे के ओसी वाले के इक्वल आ गया, अब दोनों इक्वल आ गया, इससे ये प्रूफ हो गया ओसी और वाईसी अलग अलग नहीं है, एक ही है। और वाईसी ओसी के इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या है, सेंटर से पास हो रहा है। बस यही तो करना था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो ट्राई कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए आपको वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो बेटा ट्राई मारो। सेल्फ ट्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करने के बाद आंसर आ जाए तो कमेंट कर देना। चलो फटाफट ट्राई मार लो एक बारी, जल्दी जल्दी करो बेटा, ट्राई मारो। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है अपने को करने के लिए। गिवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझाता हूं, फिर लिखता हूं गिवन। ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4। देखो बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5। बच्चे ये समझते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 5। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4। इज के बाद जो आएगा वो आंसर होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं। अब उनका ना, उनको इंग्लिश समझ में आता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मैथ का इंग्लिश तो थोड़ा अलग होता है। मैं मानता हूँ मैथ का इंग्लिश थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, वो इंग्लिश नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस होता है। इतना सेंटेंस के बाद लिखा है इज, इंग्लिश में क्या होता है, द लेंथ इज 4, बात खत्म। मैथ में क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट अनमेंशन, फिर लास्ट में क्या आ गया, इज 4। समझ रहे हो? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आ गया, 4, याद रखना। तो टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर। डायग्राम देखते क्या बोल रही है। ये हमारा हो गया डायग्राम। ये बोल रहा है सेंटर ओ है, इस सेंटर से लेकर इस ए पॉइंट तक ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। समझ रहे हो इंग्लिश कितना हाई लेवल का है। एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर लो, हो गया। ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया। रेडियस समझता क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, याद है ना थ्योरम। एक थ्योरम है, ध्यान रखना। क्या थ्योरम है कि अगर रेडियस टेंजेंट से टच करता है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही बनाएगा। वो थ्योरम आप लोग लिख लेना, ठीक है, 2 मार्क्स में है तो लिखना तो बनता है। अब यहां से हम ट्रायंगल में यूज कर लेंगे, ए बी लिख लो, इसको बी लिख लो भाई साहब, ठीक है। हम लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। अब बोलोगे सर पाइथागोरस यूज कर रहे हो सर, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। अब पाइथागोरस का काम ये है, परपेंडिकुलर है तो काम तो आएगा ही। तो देखो ये थीटा मान लो, ये पी हो गया, है ना, और ये बी हो गया, ये एच हो गया। 90 डिग्री के सामने एच होता है, ठीक है। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस। तो लगाएंगे तो कैसे करेंगे देख लो। तो क्या करना है देखो बेटा, हाँ तो क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर। तो पी, पी का मतलब ये रेडियस, तो ये हमारा हो गया रेडियस से पूरा अच्छे से, रेडियस का स्क्वायर। बी, बी का मतलब ये 4 का स्क्वायर, एच मतलब 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर क्या आएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर प्लस का माइनस 16, ये आ जाएगा 9 आर स्क्वायर, आर आ गया 3 सेंटीमीटर। खत्म गेम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मुझे पता है आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, तो कमेंट कर देना फटाफट, इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, करो बेटा करो। अगर क्वेश्चन दिख गया है ना तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई भी किया करो बेटा। सिर्फ मैं कराऊंगा तो करना होगा, खुद भी तो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सिंपल है। ये घड़ी बोल रहा है ना, घड़ी होगा। अब बोल रहा है यहाँ से गया 5 मिनट में, कितना मिनट की बात कर रहा है, 5। अरे ये तो वो बन गया, क्या बन गया ये, क्या बोला, एरिया स्वेप्ट। ये तो माइनर ये बन गया ना, ये थीटा बन जाएगा। ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। तो देखा देखा सा लग रहा है कुछ, माइनर सेक्टर। देखो हिंट तो दे दिया मैंने, हिंट मैंने दे दिया। बोल रहा है कि 5 मिनट में जितना ये एंगल बना रहा है उस एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन मिनट हैंड का कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। एंड एरिया निकालना है मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट की बात कर रहे हैं ना, 5 मिनट। तो हम सबको क्या पता है, 5 मिनट के बारे में क्या पता है, 5 मिनट के बारे में नहीं पता है, बट हमें यह पता है कि 60 मिनट में वो यहां से शुरू होकर दोबारा यहीं आएगा, मतलब 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 बाय 60,
डिग्री हो गया। हमें कितना मिनट की बात कर रहा है? 5 मिनट। 5 मिनट में हो गया 5 × 6 30 डिग्री। थीटा आ गया 30 डिग्री। सिंपल यार। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो थीटा कितना है? 30 डिग्री। 360 पाई कितना गिवन है? कुछ नहीं गिवन है। 22/7। आर कितना है? आर 14 का स्क्वायर। अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करके बिना देखे ट्राई कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, समझा करो। ये इससे गया, इससे गया 12, 1/12 है, 3/36। ठीक है, 22/7, ये 14 × 14, किससे क्या कटेगा? ये इससे कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये इससे कटेगा 6 टाइम्स। ठीक है, ये इससे कटेगा 3, ये इससे कटेगा 11। तुम्हारा आ गया 11 × 14/3। तो आंसर क्या आएगा? 4, 11 4 44, 11 11 4 15 3, 5 4 9 10। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। कितना तक कर लोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार बिना देखे खुद से भी ट्राई कर लो। अभी आपने देख देख के नोट कर लिया होगा, बट मैं चाहता हूं आप लोग बिना देखे भी ट्राई कर लो, तभी तो काम बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और किसी बच्चे को आता है तो ट्राई कर सकता है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं बच्चों, एक मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक मैं बताऊंगा ट्रिक। समझ में आ गया? चलो ट्राई मारते हैं फटाफट इसको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। जो भी है ये बोलता है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बोल रहा है कि सर्कल है, अरे बेकार बना है, ये बोल रहा है सर्कल है, यहां बनाया सेगमेंट, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। और क्या गिवन है? रेडियस 12 है, ये हमारा वो है। ठीक है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन है? एंगल इज 120, एंगल इज 120। बन गया कहानी। तो हमें ये निकालना है, तो मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के लिए ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा हमारा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर उसमें से ये वाला ट्राइंगल को मैं हटा दूं, क्या कर दूं? माइनस, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? है ना? इसका मतलब हमारा काम है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, दोनों को माइनस करना। तो पहले बात करते हैं गिवन की। तो गिवन हमारे पास क्या है? रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल 120 डिग्री, है ना? निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो क्या बनेगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 120/360 हो गया, 120/360 थीटा हो गया। पाई, पाई कितना ये बने यार? ये बने क्या? 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। जो भी बच्चा ट्राई कर रहा है, बच्चों स्टेप मैच करते जाना। ठीक है, स्टेप मैच करते जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये इससे गया, कट के आ गया 12 3 जा। यहां से अगर सॉल्व करूं मैं 1/3 31400, ऐसा कर लो, सही रहेगा ना? काटी पीटी करने में आसानी होगी। 12 × 12, तो यहां से ये 3 4 जा 12, ये हो गया। और कुछ बचा क्या? इसको भी काटो 25 टाइम्स में, तो नहीं, इसको नहीं। चलो कर लेते फटाफट ना इसको। 3.14 ही रहने दो, सॉल्व करने में ऐसी सही रहेगा। 12 4 जा 48। समझे क्या मैंने? समझो समझो, सीखो, सीखने का अलग ही मजा बेटा। वैसे मुझे पता आधे बच्चे कैलकुलेशन कर चुके होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे ये था मैंने वैसे लिख दिया है।
ये से करके 4 हो गया, 4 12 जा 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम बन जाएगा। हाँ, अब करते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। तो 3.14 मल्टीप्लाई 48 क्या आएगा हमारे पास, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 1 3 11, 8 3 जा 24 25, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, तो 2 हो गया, ये 7 हो गया, 10 हो गया, 2 2 4 5 हो गया 1, तो हमारा हो गया 150.72। ठीक है, अपना अपना कैलकुलेशन मैच करो फटाफट ट्रायंगल की, इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम साइड में सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये लगाते हैं ऐसा। तो ये हमारा था, इसको ऐसे कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हमारा ए था, ये बी था, ये भी था ना, लिख लेते हैं ए बी, यहाँ पर बीच में सी। ठीक है, ये सी हो गया, ये 120 मतलब ये 60, ये 60, 120 को हमने डिवाइड कर दिया सर। ये हमारा ओ था। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बताइए, पूरा बेस हाइट चाहिए अपने को। ठीक है, चलो फटाफट। तो हमें ये 12 पता है ना, 12 पता है, तो हम दिमाग लगाएंगे। चैप्टर 8 का या चैप्टर 9 का ट्रिग्नोमेट्री का लगाएंगे दिमाग। हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, है ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। समझो कैसे, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 60 के साथ वाला बेस, वो। तो हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब साइन 60। क्या बोला मैंने, हमें लगाना है साइन थीटा। क्या होता है, P अपॉन एच, पी का मतलब AC अपॉन एच का मतलब 12। समझे, यहां से साइन 60 क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल में AC, कट के आ गया 6, तो AC आ गया 6√3, AC 6√3 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा। तो हमारा ये हो जाएगा बेस, मतलब बेस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई AC, 2AC, 2 मल्टीप्लाई 6√3, इसका मतलब 12√3 हो गया काम। समझे क्या काम हुआ, बेस निकल गया। देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, याद रखना, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही गेम है, यहाँ पे बेस निकल गया, अब हाइट की बारी, मतलब इसकी बारी। इसके लिए यूज कर लेंगे cos 60, बेस, बेस मतलब ये हो गया OC अपॉन रेडियस, cos 60 1/2 मल्टीप्लाई 12 OC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना हाइट भी आ गया। अब लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस क्या है 12√3 इंटू हाइट कितना है 6, ये हो गया 6√3 मल्टीप्लाई 6 36√3। और हमें क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू गिवन है, क्या है 1.73। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.73 36 6 18। ठीक है, मेरे को हिंदी में पढ़ा आता है, सॉरी, 6 18 6 42 43 4 6 कम 6 4 10 3 अरे क्या कर 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 2 5 18 9 3 12 0 1 1 2 6, तो ये आ गया हमारा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो क्या आया था हमारा 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 62.28, इसको माइनस करने के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फटाफट इसे आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। पहले हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉय है, टॉय जो है कोन जो बना हुआ है वो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। एक टॉय है, खिलौना है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर कोन से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें सेम रेडियस क्या है, सेम है। हमें पता करना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टॉय का। बच्चे समझते हैं कोन का या फिर हेमिस्फेयर का, इसमें टॉय की बात की गई है। तो जहां तक दिमाग में आ रहा है कि कौन होगा ऐसा, उस पे ऐसे हेमिस्फेयर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला होता है हमारा पाई आर एल, ये वाला हिस्सा होता है हेमिस्फेयर में पाई आर स्क्वायर।
2πr²। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और किसी बच्चे को समझ में आ गया है करना क्या है तो बेटा सॉल्व कर लो फटाफट, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई तो करना बनता है एक बार। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चाहता है कि हम इसको ना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और क्या लिखा हुआ है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, है ना। अब समझते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा डायमीटर होगा तो यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या होगा 3.5, समझे। वैसे ही ये भी हमारा क्या होगा रेडियस 3.5, ऐसी तो होता है हेमिस्फीयर में। तो ये वाला हाइट मतलब इतना हाइट, इतना हाइट हमें मिल गया 3.5, मिल गया ना इतना हाइट। अब बचा क्या, इतना हाइट हमें फाइंड करना है ताकि आगे का प्रोसेस कर सके। अब बोलोगे सर कैसे करेंगे क्या करेंगे, देखना। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच जो होगा हमारा कितना होगा टोटल 15.5 में से हम माइनस करेंगे 3.5, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 3 गया तो 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए एल। हमें हाइट से मतलब नहीं क्या है, मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है एल से मतलब है। एल का मतलब क्या होता है √r² प्लस h², ये हमारा एल से मतलब है √r²। आर क्या है हमारे पास 3.5, ठीक है। और क्या है हमारा ये क्या है 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एल का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको रफ में सॉल्व करता हूं, इसका तो मुझे पता है 144 है। 3.5 है ना, 5 का होता है 25 स्क्वायर, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12, 12.144। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आने लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 20.5, 2 + 4 6, 1 + 4 5, लास्ट में क्या है 1, 156.5। अब ये देखते हैं किसका रूट होता है। इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज ये कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है 156 किसके आसपास का रूट होता है, तो हम बोलेंगे भाई 156, 225 15 का होता है, 169 होता है 13 का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 12.9 12.8 के आसपास हमारा ये बन रहा है। फटाफट आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकाल लो, ठीक है। फटाफट जितना कर सकते कर लो, जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते अपना, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ज्यादा नहीं सोचना है क्या लगाना है दिमाग। देखिए मुझे पता है 13 का स्कोर क्या आता है 169, 12 का स्कोर क्या आता है 144। अब ये ना 169 144 के बीच का है, तो हम बोल सकते हैं कि 12.5 12.6 12.7 कुछ होगा, 12.567 ऐसा कुछ लिख लो, ठीक है। या फिर आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को आता होगा ऐसे 156.25 लिखकर। अब ये आप लोग खुद ट्राई करना, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो मुझे आप बता सकते हो, बाकी तुक्का भी मारोगे तो काम बन जाता है। आप लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा πr_l प्लस 2πr²। अब यहाँ पे हमें पुट करना है वैल्यू, पाई की वैल्यू गिवन है नहीं 22.7, आर कितना है 3.5, एल कितना आ गया 12.56 प्लस 2 पाई आर 3.5 का स्क्वायर, इस तरीके से, समझे। अब इनमें से जो कॉमन है उसे निकाल लो, फिर सॉल्व करेंगे। पाई कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है 3.5 3.5 3.5 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। और कुछ कॉमन आ रहा है भाई साहब, पाई आ गया 3.5, पाई आ गया 3.5, बचा क्या यहाँ बचा 12.56 प्लस ये 2 बच गया, 3.5 का स्क्वायर 2 टाइम था, एक बार बचेगा ये। अब फटाफट को हटाओ, 0 लगाओ और इसको काटो 5 टाइम में, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 5 110/10 है ना, ये तो बनेगा, ठीक है। ये इससे कट गया तो ये आगे 11, अंदर की बात करते हैं 12.56 प्लस ये हो जाएगा 7, इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 11 चल रहा है, अंदर चल रहा है 12.56 प्लस 7, 11 मल्टी प्लस 5 6 2 7 9 1,
19.56। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग खुद ही, मैं भी करता हूँ। 6 का 6, 6 5 11, 1 9 5 14, 1 15, 9 1 10, 10 1 11, 1 2 और 2 के बाद पॉइंट 215 पॉइंट कुछ आया है। इसका रियल आंसर 214 पॉइंट कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिख दो यहाँ पे। आप लोग इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे ये 6 लिया था एक्स्ट्रा, इस 6 की वजह से आगे पीछे आंसर हो गया है। आप लोग बिना देखे ट्राई करना, कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट सीख लो बस, एग्जाम में मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो बच्चे बच्चे पर डिपेंड होता है कैसे करता है बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, तो ध्यान देना है। मैं बस इसमें फॉर्मूला का मीनिंग बता दूंगा ताकि आप लोगों को आ जाए। फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ शेप स्टैंडिंग हेमिस्फीयर विद द बोथ देयर रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम। कोन, कौन है हेमिस्फीयर, अच्छा वही हो गया। तो एक कोन है यार, किस पर है, हेमिस्फीयर पे है। इनका रेडियस कितना जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर यार, ये तो इजी लग रहा है। ठीक है, हाइट, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, या हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आसान है यार बहुत, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए बस तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द, सिंपल है यार। वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो होता है, सिंपल है। हाइट भी सेम है, सब 1 1 है। पहले कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, 1/3। 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, और क्या कॉमन आ रहा है, पाई। क्या बच गया, 1/3 पाई चला गया, आर स्क्वायर एच 1/3 पाई चला गया, 2r क्यूब हो गया ये। अब 1/3 पाई, आर का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2.1 1/3 पाई 1 + 2, समझ गए, समझे नहीं समझे, 2 + 1 3, 3 3 कट जाएगा। अरे ये तो आसान था यार, खत्म हो गया भाई। लो आंसर आ गया, अरे लिखा भी तो है 1 टर्म्स ऑफ पाई, समझे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 2 मार्क्स में आया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा देख लो, क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन में ये 1 सेंटीमीटर की बने ना, ये 1 नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, डिफिकल्ट वैल्यू होगा, डेसिमल में हो सकता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आंसर गलत कर दो। लेकिन मैं हूं ना, गलत करने नहीं दूंगा, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना है, और देखते हैं कौन से वाले मेथड से करेंगे। मीन फाइंड करने के 3 मेथड है बेटा, जिससे इजी पड़ेगा ना उससे करेंगे। किसी बच्चे को आता है तो मैं रोज बोल रहा हूँ, मतलब रोज क्या, मैं सभी क्वेश्चंस पे आपको बता रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर आता है तो बिना देखे ट्राई करते रहो बच्चों, तभी तो काम बनेगा, तभी तो आप लोग पढ़ोगे, है ना, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो अगर आता है तो बिना देखे ट्राई करते रहो बच्चों, तभी तो काम बनेगा, तभी तो आप लोग पढ़ोगे, है ना, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। पहले तो नॉर्मल बना लो, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, बनाते हैं। कितना है, 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580, 580, 600, ठीक है। और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लो एफ आई। पहले एक्स आई निकाल लो यार, नहीं दिक्कत हो। चलो 560, 600 सॉरी। अब क्लास इंटरवल से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आई, क्या मिलेगा, एक्स आई। एक्स आई का मतलब इनका मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट, जैसे कि ये 500 है, ये 520 है, बीच में क्या आएगा 510, है ना, ये 520, 540, बीच में क्या आएगा 530, 530। अब बोलोगे सर इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, हाँ लिख लो साइड में फॉर्मूला, एक्स आई, यहाँ मत लिखो, लिखो साइड में, एक्स आई जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2,
फॉर एग्जाम्पल लोअर लिमिट कितना है 500, अपर लिमिट क्या है 520 बाई 2, 5000 है ना, 1020 हो गया बाय 2 है ना। अब देखते हैं 2 5 जा है ना, 2 1 जा 0, कितना आ गया 510। समझे मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये आ गया ना 510। लेकिन आपको सबको इससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इनके बीच में क्या आएगा, ये 500 है 500, ये क्या है 520, तो उनके बीच में क्या आएगा 510 ही तो आ सकता है, 500 510 520 510। तो मतलब कुल मिला के बात है, इनके बीच का वैल्यू लिखो यहाँ पे बस। अब फिर भी तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा दिमाग लगा नहीं पा रहे हो, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 540 560 के बीच में 550 570, आइए इनके बीच में क्या आएगा 590, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देना, एक सॉल्व करने के बाद इनके बीच में गैप कितना है 20 का, इनके बीच में गैप कितने का 20, वैसे इनके बीच में भी गैप 20 का ही होना चाहिए। 510 से 530 20, 530 से 550 20, समझे, ये गेम है। अब लिखते हैं एफ आई, एफ आई क्वेश्चन में जो गिवन है 12 14 8 6 10, ठीक है। अब हमेशा एफ आई का सम कर लेना, एफ आई का सम करना बहुत कंपलसरी है, ये आपको ध्यान देना है, बिना सम करे तो आगे मत बढ़ना। करते हैं सम। तो ये हो गया अपना, कहां से शुरुआत करें, यहां से 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, बचा क्या 14 प्लस 6 20, 30 और 20 50, क्लियर हो गया। ऐसे भी सम कर सकते हो, एक और तरीका बताता हूं आपको, सिंपल है, 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 और 0 20 का 0 हासिल लगा 2 1 1 2 और 1 3 और 2 ऐड कर दिया हासिल वाला 50, 3 प्लस 2 5 हो गया ना, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हमें क्या निकालना है मीन। तो मीन के टोटल होते हैं 3 फॉर्मूले, ध्यान देना, करवाता हूं मैं। मीन का पहला फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये वाला, इसे बोलते हैं मीन, ये वाला, नहीं पता है तो नोट कर लेना। दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें ए आता है एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये आता है। थर्ड होता है एज्यूम मीन मेथड, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड है एज्यूम मीन मेथड, ए होता है एफ आई होता है डॉट यू आई होता है अपॉन ये होता है मल्टीप्लाई में एच होता है। अब यहाँ पे डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से हमें ए माइनस करना, और यहाँ पे यू आई का मतलब होता है एक्स आई में से ए माइनस करके एच से डिवाइड करना, इसे बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब तीनों में से जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो, मेरे को सबसे इजी लगता है ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये मुझे इजी इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। मैं प्रूफ करता हूँ कैसे, ठीक है। अब मैं कुछ बताऊंगा ट्रिक्स, अभी भी याद रखना, मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा अभी आपको, तो ध्यान देना, ठीक है बच्चों, जो एग्जाम में काम आएगा। मान लेते हैं अब मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम साइड में, यहाँ पे यू आई क्या, ठीक है, यहाँ पे हम बता देंगे ए क्या ले रहे हैं एच का ले रहे हैं, तो एच और ए का बताना बहुत कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे ए को साइड में लिख के दिखाएंगे। ए का मतलब होता है एक्स आई का बीच वाला वैल्यू, जैसे कि 1 2 ये गया 1 2 ये गया, तो ये बीच में आ गया ना, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, तो ए आ गया हमारा 550, क्लियर हो गया। और देखते हैं, और देखते क्या है एच, एच तो पता है इनके बीच में डिफरेंस 500 520 के बीच में कितना आता है 20, तो एच आ गया 20, समझ में आ गया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे खुद से ट्राई करते होते हैं, कर रहे होंगे, वो बच्चे ट्राई तो करते होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे खुद से ट्राई करते होंगे, कर रहे हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आप बस आंसर स्टेप मैच करते रहना, ठीक है, अपने अपने। चलो अब यू आई वाले में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जो सामने लिखा है ना ये 0, इसके ऊपर माइनस, सॉल्व नहीं करना है इसको, बस लिख देना है ऐसे, बस यही ट्रिक है।
कि जहां भी आपने ए लिखा है सामने वाला जीरो ऊपर माइनस में जाएगा, नीचे प्लस में। ठीक है, ये कैसे होगा आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देख लो कैसे। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, मान लो कि एक्स आई हमारा 510 है, देखना एक्स आई हमारा क्या है 510 माइनस का ए का मतलब क्या लिया 550 अपॉन एच, एच का मतलब क्या है 20। ठीक है, देखना इनको माइनस करने पे आएगा माइनस का 40, 50 में से 10 गया तो माइनस 40 अपॉन कितना आ गया -2, देखो आ गया ना -2। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है मेरे बच्चों, क्या करना है, ये ट्रिक है कि ए वाले के सामने जीरो लिखो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बात खत्म। इसलिए मैंने कहा था इजी मेथड यही है। चलो अब एफ आई डॉट यू आई, मतलब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई मतलब इसको मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई माइनस का ये तो माइनस का 24, 14 मतलब ये माइनस का जीरो, ये जीरो, 6 मल्टीप्लाई 1 6, ये हो गया माइनस का 20। अब इनको आपको सम करना है, समझे, आप इनको सम कर लो, लिख लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सम करते हैं, ठीक है, जैसे कि इन दोनों को सम करने पे क्या आएगा 448 213 माइनस का 448 213 माइनस का 38, ये इसको सम करने पे क्या आएगा हमारे पास माइनस का 14, है ना। अब माइनस कैसे आ गया, सॉरी प्लस है नहीं तो 10, अरे ये क्यों लगा दिया मैंने, ये 20, तो ध्यान देना, हाँ अब ध्यान देना, ठीक है, 20 प्लस 6 26, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों को कर देंगे हम माइनस, तो माइनस 38 में से 26 गया तो क्या आएगा, 8 में से 6 गया तो 2, है ना, 3 में से 2 गया तो 1, ये माइनस का आएगा, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 12। क्लियर हो गया डन, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें इन सब वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए का मतलब क्या है 550, क्लियर, प्लस इसका वैल्यू क्या था अभी सम करके माइनस का 12 आया था शायद, देख लेता हूं, हाँ -12 सही है, और ये कितना आया था हमारा 50, बोलोगे सर आपको कैसे बता रहे, लिखा था पीछे यार, ये कितना आ गया 20, समझे। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि देखो 550 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 24 अपॉन 5, 550 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 24 को 5 से डिवाइड, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 408 हो गया ना, 58 का, समझे। चलो अब माइनस करते हैं, तो देखो आराम से माइनस करना है, इसमें गलती नहीं करना है, जैसे कर रहा हूं वैसे करना, जीरो लगा देना पॉइंट लगा के, 4.8, 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, अब यहाँ पे 4, ये 5, समझे। अब खुद देखो 550 में से 4 गया तो कुछ ऐसे ही बनेगा, हमारा गया 545.8, समझे, दिस इज द मीन, यही हमारा आंसर है। तो बस आपको करना क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, फटाफट एक बार इसे नोट करके बिना देखे अभी दोबारा ट्राई कर लो, अभी के अभी सीख जाओगे आप लोग, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी करो, चलो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, मॉड एंड मीन। देखो भाई साहब, मीन निकालना मैं आपको लोगों को सिखा चुका हूं, बिल्कुल सेम उसी मेथड से आप लोग मीन निकाल लेना, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मीन निकालना आप लोगों को अच्छे से आ गया, अच्छे से। हम बात करते हैं मॉड के ऊपर, किसकी, मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला आप सबको पता है, L प्लस F1 माइनस का F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ये होता है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है H, यहां लगा दो ब्रैकेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ F मॉड। अब इसके हिसाब से देख लो क्या सीन है, जैसे कि F1 का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला, यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा वाला, तो 10, ये हमारा हो गया F1, तो F1 हो गया हमारा 10। अब F1 से पहले क्या है, ये है, तो ये हमारा हो गया F0, सिंपल सी बात है 9। F1 के बाद क्या है, ये है, तो ये हो गया F2 3, बहुत सिंपल है। H का मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, 15 से 20 मतलब 5। अब लोअर लिमिट
F1 के पास, F1 ये है ना, इसके पास लोअर लिमिट ये रहा, ये लोअर होता है या अपर होता है, तो लोअर क्या हो गया 30। तो बहुत सिंपल चीज है, इसको वहां पर पुट कर दो। अब फटाफट आप पुट करके इसका आंसर निकाल लो। क्या बोला मैंने, इसको पुट करके आप लोग इसका आंसर निकाल लो। जैसे कि देखो एल हमारा कितना आ गया 30, सॉरी हमारा नहीं एल, एल मतलब मॉड का एल, हमारा एल नहीं, ठीक है, गलत मत सोचो। F1, F1 कितना आ गया, F1 आ गया 10, F0 9, टू F1 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस F0 9, F2 3 मल्टीप्लाई में H। अब इसको फटाफट अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखते हैं। 30, 10 में से 9 गया था 1, 20 में से 9, 20 में से 9 गया 11, 11 से 3 गया तो 8, ये तो होगा। देखो 10 में से 9 गया 1, 20 बन जाएगा, 20 में से 9 गया 11, 11 में से 3 गया तो 8, 30 प्लस 5/8 तो 0.6 है ना। देखो पॉइंट लगा के जीरो लगाया, 50 हो गया, 8 6 जा 48, 6 आ गया, 2 बच गया, फिर 0 20, 8 2 जा, इनको प्लस कर देंगे तो 30.62, दिस इज द मॉड। ठीक है, बाकी मीन आप लोगों को निकालना आता है, आप लोग निकाल लेना। चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 26। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अगर आप लोग को दिखने लग गया है तो भाई साहब इसका आंसर निकाल लो। क्या बोल रहा है, अब बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है 8 हो गए। एक रैंडम हमने निकाला बैग से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड। बहुत सिंपल है, और नोट रेड। देखो भाई साहब टोटल बॉल देख लो, सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल बॉल हमारा हो गया, अरे क्या लिख दिया नहीं है, टोटल बॉल हो गया 5 + 3 8। अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है नोट, सॉरी रेड बोल रहा है, रेड कितना है 3, 3 रेड बोल रहा है ना इसके अंदर, इसका मतलब बोलेंगे प्रोबेबिलिटी पी रेड, रेड बॉल की क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख देंगे पी रेड मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हमारा हो गया 3 बाय टोटल कितना है 8, तो ये 0.030, 38 से डिवाइड किया 30 को, 8 3 जा 24, 6 बच गया 60 8, ठीक है ये बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है प्रोबेबिलिटी नोट रेड, क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी नोट रेड, तो नोट रेड में ये आ गया। ठीक है, कितने हो गए नोट 5, मतलब नोट रेड का मतलब ब्लैक बोल रहा है ना यार, ये इसको आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ब्लैक 5/8 0.6 48 6 2 बच गया 0 2, ऐसा लिख लेना, हो गया क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ही इजी, ये आप लोगों को आता होगा मुझे पता है। जितने बच्चे भी ये लेक्चर देख रहे हैं आप लोगों ने इसे बिना देखे सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर भी मैच हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन दिख गया है तो भाई साहब बिना देखे ट्राई कर लो यार, किसका वेट करते हो तुम लोग यार, किसका वेट करते हो। मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक कितने हैं 144 बॉल पेन है, ठीक है 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 क्या है डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है। और गुड कितने हो गए 144 में से 20 गया, लिख लो बेटा, ऐसा कर लो आराम से, माइनस कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 गया 2 124 हमारे हो गए गुड, समझे। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को समझ में आए, इसलिए मेरे को छोटी मोटी कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ती है। इतने डिफेक्टिव है इतने सही है। अब क्या चाहता है हमसे ये नूरी, नूरी ने एक बॉल मतलब एक पेन खरीदा, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन रैंडम गिव्स इट हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। मतलब अगर बॉल सही हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, अगर बॉल बट विल नॉट बाय इफ इज डिफेक्टिव, इसका मतलब बॉल मतलब पेन सही है तो खरीद लेगा, पेन सही नहीं तो नहीं खरीदेगी। क्यों खरीदेगा भाई, नूरी पागल थोड़ी ना भाई, नूरी जो है पागल थोड़ी ना कि खराब पेन खरीद लेगा, खरीद लेगी, सॉरी खरीद लेगी ना नूरी, हाँ नूर खरीद लेगी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, सी विल बाय, प्रोबेबिलिटी कि पेन जो होगा गुड होगा,
प्रोबेबिलिटी पेन क्या होगा, गुड, गुड कितने हैं 124 बाय कितने हैं 144। अब बेटा इसको काट पीट करके अपना पॉइंट में कर लेना, ये आप लोगों को आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में सी विल नॉट बाय मतलब खराब है, मतलब डिफेक्टिव वाला, खराब है ना मतलब डिफेक्टिव वाला, कितने डिफेक्टिव वाले, डिफेक्टिव वाले 20 बाय 144। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान हो गया, कितना इजी है, समझे। आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन सभी क्वेश्चंस को बिना देखे लिख लिख के ट्राई किया होगा, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया लेकिन उनको आया नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ को आए कुछ को ना आए, बट लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों को आ गया, समझ में आ गया फाइनली, है ना। अब ये करना है कि भाई लेक्चर खत्म हो गया, आपने नोट्स बना लिया है, नेक्स्ट डे दोबारा इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाए। और एग्जाम में मैं 100% श्योर हूं कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, कोई ना कोई क्या बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।